अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन टीवी की क्रिकेट सीरीज की एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर हम क्रिकेट गेम की बात करें तो इसमें जब तक बैटिंग और बॉलिंग का बैलेंस ना हो तो इस टीम को कभी भी अच्छा नहीं गिरदाना जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक अच्छी कारकर्दगी शो करे तो इसके लिए आपको क्रिकेट के तीनों शोबों बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में महारत रखनी चाहिए। इसके बगैर आपकी टीम दुनिया की टॉप 10 टीमों में नहीं आ सकती है। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कम से कम रन देकर ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें हासिल की थी। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। आकिब जुवैद पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर्स में शुमार होता था। उन्होंने पाकिस्तान टीम को कई दफ़ा मुश्किल हालात से निकाला है। उन्होंने शारजाह के ग्राउंड में इंडिया के खिलाफ 1991 में 7 विकेटें हासिल की थी और इसके बदले उन्होंने सिर्फ 37 रन दिए थे। इन 7 विकेट्स में उन्होंने हैट्रिक भी की थी। इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान के स्पीड स्टार वकार यूनुस का, जिन्होंने 1998 में इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट हासिल की थी और इसके बदले में उन्होंने सिर्फ 36 रन दिए थे। वकार यूनुस ने सिर्फ यही नहीं और भी बहुत से मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक दफ़ा 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ 7 ही विकेट हासिल की थी, मगर इसमें रन ज़्यादा थे। ट्रेंट बोल्ट, इसके बाद नंबर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट का है, जिन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को बहुत सहारा दिया है। जब से ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड की टीम में आए हैं तब से न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 34 रन देकर 7 विकेट हासिल की थी। टिम साउथी न्यूजीलैंड के बेस्ट बॉलर हैं। उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की और सिर्फ 33 रन देकर 7 खिलाड़ियों को वापसी का रास्ता दिखाया। वो अपनी टीम में इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाने वाले अपने पहले बॉलर हैं। मुरलीधरन, जब बाद और स्पिनर बॉलिंग की तो दुनिया में मुरलीधरन को बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता। मुरलीधरन अपने दौर के बेहतरीन बॉलर साबित हुए हैं और उन्होंने अपनी टीम को हर मुश्किल घड़ी से निकाला है। उन्होंने 2000 में इंडिया के खिलाफ 30 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। एंडी बकल, इसके बाद हम बात करेंगे एंडी बकल की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में इस वक्त आए जब उनको 2003 के वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी इंजर्ड होने की वजह से खिलाया गया था, लेकिन उन्होंने आते ही सारी दुनिया को हैरान कर दिया। एंडी बकल ने अपने पहले मैच में सिर्फ 30 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। राशिद खान, अगर आज के दौर में स्पिन बॉलिंग की बात करें तो इस क्रिकेटर का नाम लिए बगैर हम अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राशिद खान की, जिन्होंने 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सिर्फ 18 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन का राह दिखाई थी। मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को 10 साल तक वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रहने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। मैकग्राथ दुनिया के बेहतरीन बॉलर में आते हैं। उन्होंने अपने मुखालिफिन को कभी भी खुलकर नहीं खेलने दिया। मैकग्राथ ने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 15 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया और इसमें उन्होंने सिर्फ 7 ओवर करवाए थे, जिसमें से 4 ओवर मेडन थे। शाहिद खान अफरीदी, दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज़ और मशहूर क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी की, जिन्होंने क्रिकेट की हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया। शाहिद खान अफरीदी बैटिंग में बहुत अच्छे थे और बॉलिंग में भी कमाल रखते थे और इसके अलावा अफरीदी फील्डिंग में भी बहुत अच्छी करते थे। शाहिद खान अफरीदी ने 2013 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सिर्फ 12 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। चमिंदा वास, दुनिया में वाहिद ये बॉलर है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में अब तक 8 विकेट हासिल किए हैं और इसके बदले में उन्होंने सिर्फ 19 रन दिए थे। ये मैच श्रीलंका ने जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ खेला था और ये मैच 2001 में कोलंबो में खेला गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।